संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कहूं कहां लग देख ले झूठा है संसार। बहुत गई थोड़ी रही अब तो आंख उघार। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं। कहूं कहां लग देख ले, सारी सृष्टि को बारीकी से देख ले। झूठा कौन होता है? जो नाशवान हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो चीज नष्ट हो रही है वो झूठी है। कहाँ जाएंगे? बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर ही पांचों तत्वों से बना है। ये आत्मा के निकलने के बाद ये झूठा साबित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और बाकी सारी सृष्टि में जो देख रहे हैं सब में परिवर्तन हो रहा, हर रोज सब बदल रहा है। बदलने वाली वस्तुएं सत्य नहीं होती, वो झूठी होती है। जो कुछ भी दिख रहा है, आकाश, अनंत ग्रह, उपग्रह, सौर मंडल इसके अंदर हैं, समाये हुए हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे। विराट प्रलय पे सब नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं रहता। फिर निर्माण होता है इसका दोबारा। झूठा है संसार, बहुत गई थोड़ी रही। क्या है? पूंजी लाए थे, हर रोज खर्च हो रही है। समासों की पूंजी लेके आए हम। सचमुच में गिनती की है ये, खुद गिन लो या संतों ने गिन रखी है उन पर विश्वास कर लो। 21,600 समास
24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्चते हैं। सनातन पूरा है, संशय नहीं। इसी पे आधारित देखना जरा, श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए न होए। कबीर साहिब ने अन्य श्रीवाणी में एक बड़ी बात बता दी है, हर श्वास में सिमरण करो मालिक का। 21,600 श्वास हैं। श्वास में सिमरण करने का सेंटर कहां होगा? मस्तक में होगा हमारे, वहां त्रिकुटी है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी तीनों मिलती हैं। जरा देखना अब सनातन को कहां लेके आएंगे। अब श्वास श्वास में चढ़ना, मस्तक में रोकना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ी मिलती है, वहां आत्मा स्नान करती है। आत्मा संगम है, वहां पे त्रिकुटी है, 3 धाराएं मिलती है वहां पे। आत्मा के स्नान का सेंटर है मस्तक में हमारे। गंगा यमुना सरस्वती भी कहा है संतों ने इसको, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी। गंगा यमुना सरस्वती, इन तीनों को ऐसे भी कहा है, वो मस्तक में मिलती हैं। और जहां तीनों मिलती हैं वहां संगम हो जाता है। क्या कर फिर वहां पे? आत्मा जो पाप कर्म पुण्य कर्मों से ग्रस्त है, सचमुच में इसको रोग लगा हुआ है। आत्मा को जन्म और मरण का रोग लगा हुआ आत्मा को। शरीर को कोई रोग नहीं है, इसको तो प्रयोग कर रही है आत्मा। छोड़ देगी इसको तो फिर छोड़ देगी, अनेकों बार पकड़ा, 84 चलेगी, फिर आई, फिर छूट जाएगा। ये तो जन्म और मरण का रोग आत्मा को ही लगा हुआ है, और वहां पर कर्म का सिद्धांत काम करता है। कर्म के अधीन चराचर सारी सृष्टियां काम कर रही हैं। पृथ्वी आदि सूर्य आदि ग्रह सौरमंडल भी तो अपनी गति में अपनी धुरी पे पृथ्वी घूम रही है, दिन रात बनते हैं। सभी ग्रह चाल अपनी नियम पे अटका रखी है, कोई टक्कर नहीं हो सकती आपस में। कैसा नियम कानून कैसा बनाया होगा साजो सामान उस मालिक ने, अनंत हैं, और फिर भी अपनी गति पे अपनी स्थिति में स्थित है। महान बात की तरफ ले जा रहे हैं हम आपको। कुंभ का स्नान, द्वादश 12 से जुड़ता है। 12 वर्ष में सनातन में आता है कि कुंभ का मेला भरता है। 12 का अर्थ है द्वादश। मस्तक में ही द्वादश बनता है हमारा। 10वें द्वार पे सुरति और नृति मिलेंगी, द्वादश हो जाएगा। आत्मा स्नान करेगी वहां पे। कौन आत्मा? सुरति और नृति 2 स्थानों पे काम कर रही है। आत्मा को 2 सेंटर में बांट दिया काल पुरुष ने स्तन मिलते ही मनुष्य का। सुरति और नृति 2 फेस हैं, ठंडा तार गर्म तार बिजली के। दोनों तार जब स्विच में मिल जाते हैं बल्ब में प्रकाश आ जाता है। एक तार निकल जाओ कोई सा भी, बल्ब नहीं जलेगा, प्रकाश नहीं आएगा। क्या मतलब? अगर सुरती तो चली गई, नृति वहां मिली नहीं, परम प्रकाश नहीं आएगा मस्तक में। वह परम प्रकाश है।
ये बाहरी प्रकाश नहीं है जो नाशवान है, जो मनुष्य बनाता है। वो इन इट सेल्फ अपने आप में ही प्रकाश होगा वहां पे। और उस प्रकाश के साथ ऊपर क्या है? ब्रह्मरंध्र है, अमृत टपकता है वहां पे। खेचरी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा ऊपर लगा के और नीचे उसका रस टपकता है। उसको बोल रखा है अमृतपान क्रिया। अमृत का पान करने वाली क्रिया हमारे बॉडी में है। वो जब महीनों समाधिष्ठ होते थे हमारे ऋषि मुनि जपी तपी, ऊपर खेचरी मुद्रा लगा करके और 10वें द्वार पे सेट करके तब लगाते थे वो, और मस्तक से अमृत टपकता था। उसी का रस पान करते थे अंदर से। वो क्या है? वो अमृत, अमर करने वाली शक्ति है वो। कौन स्नान करेगी? आत्मा। कर्म कहां जमा है? आत्मा में। सुनना सुन लो, जब शरीर को छोड़ देती आत्मा, पाप कर्म पुण्य कर्मों का संग्रह ये साथ ले जाती है, और जहां जाती है उन्हीं कर्मों के आधार पे जन्म लेती है जाकर के। छोटे कुल, बीच के कुल, ऊंचे कुल, राजा महाराजाओं के यहां ये जाती है। समान तो नहीं हुए सारे। एक झोंपड़ी वाले के पैदा होकर के बच्चा आ रहा है, एक बीच किसान के, एक जागीरदार के, एक राजा के, फिर बच्चे सभी के समान हैं। अभी तो कुछ नहीं किया किसी ने। पिछली पूंजी है कर्मों की, साथ आ रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा में ही कर्म जमा होते हैं, इस शरीर में कर्म जमा नहीं होते भाई। वह आत्मा में कमरा है जहां हमारे पाप पुण्य कर्म रखे जाते हैं, और वही फलीभूत होते हैं आत्मा को अगले तरह में जाकर के। उन्हीं पाप कर्मों को धोना था जो आत्मा में है। शरीर को धोने मात्र से आत्मा में पड़े हुए कर्म, पाप कर्म नहीं धुलते, कभी भी नहीं धुलते। हुआ क्या? सुन तो ली कुछ विद्वानों ने, चालाक लोगों ने, कि वे 3 धाराएं मिलती है मस्तक में, गंगा, यमुना, सरस्वती। क्या है ये? सरस्वती सुषुम्ना नाड़ी है। इसको सुषुम्ना भी कहा गया है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी भी कहा गया है इनको। गंगा यमुना को सूर्य नाड़ी भी, चंद्र नाड़ी भी कहा गया है। और सुषुम्ना नाड़ी है, इसको सरस्वती भी कहा गया है। ये सनातन के भेद हैं, तुमको सारे बताए जा रहे हैं। अब हुआ क्या था कि वहां जाकर के जब आत्मा त्रिकुटी में जाके स्थापित होती है और शब्द की शक्ति वहां जब आती है, तो आत्मा में पड़े हुए पाप कर्म फूकने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। ये अंदर है, त्रिकुटी में हमारे। ये कठिन योग है, इसको आम आदमी नहीं कर सकता। कठिन कार्य मनुष्य करता ही नहीं, यह आसान कार्य करता है। तो क्या किया इसने आसान? साहिब ने कहा था ना, श्वास श्वास में सिमरण करो। गिन लिए श्वास 21,600 श्वास हैं, इसका आधा कर लो। 21,600 का आधा 10,800। अगर 21,600 की माला बनाएंगे मनकों की, कट्टा भर जाएगा, भारी है, थैली भरेगी। उसे कम कर दिया, आधा कर दिया, 10,800 बहुत ज्यादा हो जाएंगे। फिर थैली भरेगी, उठाए कैसे फिरेंगे? 2 शून्य हटा दो, 10,800 के 2 शून्य 2 जीरो हटा दी, कितना बचा? 108। 108 की माला बनाई सनातनियों ने।
और ऊपर क्या होता है उसके? सुमेरु। 108 मणकों की माला जब घुमाते घुमाते जब आखिरी में जाएंगे ना, पूरी होगी माला, तब रुकेंगे कहां? सुमेरु पर जाकर रुक जाएंगे। क्या है वो? हमारे श्वास। माला कहां से घूम रही है? मस्तक से ऐसे घूम रही है, नाभि तक आ रही है। ये गुरु बताते हैं वेदी, श्वास को धीरे धीरे लेके जाओ मस्तक में, और कोई गुप्त ध्यान होता है, गुरु बताता है वो, वहां जाके रोक दो श्वास को। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, समय बढ़ेगा, आधा मिनट, 1 मिनट। अभ्यास के बाद 5 मिनट तक श्वास रोक सकते हैं वहां पे। ये कठिन था। क्या किया? ये माला बाहर निकाल ली श्वासों की, 108 मणके की। 10 माला घुमा दो भाई, कितना हो गया? 1080 हो गया। 108 से 10 गुना कर दो, फिर 100 गुना कर दो, 10,800, फिर डबल कर दो। क्या हो गया? 21,600 हो गए। बताई जा रही है माला कहां से निकली है? श्वासों की माला है भीतर, इसको घुमाना, गुरु का मंत्र लेकर मस्तक में रोकना मुश्किल था, बाहर निकाल ले आए। जबान का नाम आ गया। गुरु ने जबान का नाम नहीं दिया था। श्वासों की माला घुमाते समय मन को काम दिया था, मन खाली था, इसको काम दिया कि तू बोलता जाएगा ऊपर मस्तक में। वो गुप्त भेद होता है जो गुरु देता है। तो मस्तक में कुंभक है। कुंभ मैंने घड़ा, घड़ा मैंने कंटेनर। जैसे ही कुंभ यानी त्रिकुटी में हम नीचे से गए ऊपर, श्वास को रोक दिया। क्या है वहां पर? घड़ा है, कुंभ है वहां पे। कुंभ का अर्थ बताया जा रहा आपको। अब कुंभ है ये, ध्यान का सिक्का डल जाएगा वहां पे। क्या डलेगा? ध्यान का सिक्का। यह दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। कबीर साहिब की अन्य श्रीवाणी है, दम मैंने श्वास, यह दम हीरा लाल है, यही हीरा है, श्वास हीरा है। गिन गिन हरि को सौंप। कैसे गिनोगे बताओ? कोई तरीका नहीं बाहर गिनने का, अंदर गिनती होगी। कैसे? श्वास को धीरे धीरे मस्तक में ले गए हम। कुंभक तो वही है, घड़ा तो वही है, रोक दिया। क्या रोका हमने? ध्यान को। वहां नृत्य भी है, सुरती भी है। जब वहां दोनों मिलते ही ध्यान रुक गया, ध्यान का सिक्का डल गया कुंभक में। हकीकत में तो ये है, उस कुंभ का स्नान आत्मा करेगी। आत्मा में कर्म है, पाप कर्म, पुण्य कर्म है, उनको फूंकना है। अब जरा देखना, अंदर जाना कठिन था। क्या किया? बाहर ले आए, 108 मन की माला बना ले आए, ऊपर सुमेरु बना दिया हमने। जबान का मंत्र मिलेगा अपने को। अब बोल रहे हैं और माला घुमा रहे हैं, यानी मन तो खाली है। जो मन विरोध करता था भक्ति का, वो तो खाली बिठा दिया हमने। अब कोई अंतर नहीं पड़ेगा उस पर। मन कहेगा खुश, 10 माला घुमा दी भाई, 100 भी घुमा दीजिए हमने तो। मन पता क्या कहता? खुश हो गए। मन को पता है भक्ति की शक्ति नहीं मिली इसको। इसके श्वास मैंने खर्चवा दिया 9 द्वारों में। मस्तक में 10वां द्वार है, जहां टलना था सिक्का, वो था विनाशी पद तो हमारा। 9 द्वारों से ऊपर है 10वां द्वार, 9 आंखों से ऊपर है वो। माला हाथ में घूम रही है, जबान, होंठ 9 द्वारों का अधीन आगे, फिर 9 द्वारों का अधीन भक्ति कर रहे हैं। 10वां द्वार नहीं खुल पाया,
और 10वें द्वार पे जा ही नहीं पाई सुरती, गई ये नहीं, नीचे खर्च हो लिया सब कुछ। ये खुश हो गए सारे। अब सुनना जरा, बड़ी बात आ रही है। हम भी गए हैं प्रयागराज में, इलाहाबाद में, जहां 3 धाराएं मिलती हैं। हम गए, वहां पूछा हमने जो वहां मौजूद थे, जी ये तो आ रही है यमुना, इधर से आ रही है श्री गंगा, जी सरस्वती कहाँ है जी? जी वो दिखती नहीं है, वो नीचे नीचे आ रही है, और जहां मिलेगी वहां त्रिवेणी घाट बन जाएगा, और जी वहां स्नान कर लो, पाप कर्म कट जाएंगे। इतना समझ लो, पहले थोड़ी छानबीन कर लो। जब तीसरी धारा नहीं दिख रही है, क्या हो गया? मान लो, अब हमने मान लिया कि जी धारा जरूर नीचे नीचे आ रही होगी। क्या हो गया? मान लिया, दिखी नहीं हमें वो। दिखा दो ना। अरे जब श्री गंगा का जल दिख रहा है, यमुना का दिख रहा है, फिर सरस्वती का दिख क्यों नहीं रहा है? ज्येष्ठ के महीने में जब बारिश नहीं होती ना, विशेषकर पहाड़ों भी नहीं होती, और वो सारी धाराएं चलती चलती बहुत कम पानी रह जाता है वहां पे, और बीर दूर से दिखने लगती हैं, थोड़ा थोड़ा जल आ रहा है। फिर भी नहीं दिखती हो तीसरी धारा, कहां गई? फिर भी नहीं दिखी वो, जी नीचे नीचे आ रही है। सुनना कहां नीचे है वो? मस्तक के बीचों बीच गई हमारे, वो है अंदर में, उसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। वो आ गई त्रिकुटी, उसके मिलने से त्रिकुटी बनेगी, नहीं तो त्रिकुटी बन नहीं सकती, नहीं बन सकती। हम सनातनी है ना? बिल्कुल है। अपने ज्ञान को सनातनी योग से मिलवाओ। श्री गीता महान शास्त्र है सनातनियों का, हमारा भी सनातन पुरातन योग है भाई। श्री गीता लिख लो, भले याद कर लो, जाके देख लेना। अध्याय 5 श्लोक 27-28 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते अर्जुन के लिए, हे अर्जुन, विषयों के चिंतन को बाहर निकालकर नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी में स्थित कर दे। बता जा रहा है, नाम बोल रहे त्रिकुटी। नेत्रों की दृष्टि को बाहर से बंद कर दे, उल्ट दे इनको ऊपर। मस्तक में त्रिकुटी है, वहां ले जाकर स्थित कर दे, रोक दे इसको। और बताएंगे अब, नासिका में चलने वाले प्राण और अपान को, नासिका में श्वास चल रहा हमारा, क्या इसमें प्राण और अपान? बोलो, चल रहा है, आ रहा है और जा रहा है। धीरे धीरे इसको मस्तक में सम कर दे, समान कर दे, और का रोक दे? त्रिकुटी में। ये त्रिवेणी घाट है मस्तक हमारा, त्रिकुटी यही है, यही तीनों धाराओं का संगम है मस्तक में। और श्री गीता में बोल ही दिया है, हे अर्जुन, नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी के मध्य में लिखा है, पढ़ लेना, मध्य में स्थित कर दे, रोक दे वहां। और प्राण और अपान को धीरे धीरे अभ्यास से सम कर दे, समान कर दे। इस प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियों पे काबू आ जाएगा, फिर मुक्त हो जाएगा, फिर मुक्ति हो जाएगी। श्री गीता में लिखा है। फिर सनातन पुरातन का इतना महान शास्त्र है कोई, स्पष्ट लिख दिया। क्या लिख दिया? विधि है, विधि बता दी है।
अब तुलना करेंगे हम। अगर शरीर पे अगर पाप कर्म चिपके होते तो भाई भारतवर्ष उत्तर प्रदेश स्थान है, इलाहाबाद में स्थान है, फिर तो सारे जाओ गोते लगाओ और पाप कर्म काट आओ, भाई क्या दिक्कत है? कट गए बस। अरे जिस शरीर को नहलाया गया है, जिसको धोया गया है, मौत पे यही पड़ा रहेगा, आत्मा निकलेगी इसमें से। ये है सनातन, ये है पुरातन ज्ञान।